बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम है आप लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी मैं करूँगी दिन में, आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। तो दिन की शुरुआत में ही आपको एक प्यारा सा व्यू दिखाया। उसके बाद नाश्ते में बना रहे थे आज अम्मी मूली वाले पराठे। सोचा आप लोग के साथ वो भी शेयर करती हूँ। बड़े अरसे बाद मूली वाले पराठे खाए थे मैं, मतलब तो इस सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बड़ा मज़ा आया था। मतलब देसी खाना खाने का ना अलग ही मज़ा होता है। तो मूली वाला पराठा अम्मी बना रही थी तो सोचा हमने खाना है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हैं। आप लोगों को क्यों ना दिखाऊँ कि क्या खाया है। तो बस ये देखें, ये अम्मी बना रही थी तो घी मैंने घर में ही निकाला हुआ है। बड़ा मज़ा आया था इतने देर से बाद मूली का पराठा खा के। वैसे तो मैं मतलब नहीं खाती पराठा, लेकिन मूली लाए हुए थे अम्मी। उस दिन हम गए थे तो सोचा एक मूली लेके जाते हैं। तो फिर जब एक लेके जाओ तो फिर उससे काफ़ी पराठे बन जाते हैं। तो फिर मैंने भी खाया था, अम्मी ने भी। तो बड़ा मज़ा आया था। आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। देखें कितनी प्यारी मतलब पराठा बन गया था। ये देखें इसके अंदर भी सही मज़े की फीलिंग थी। तो नाश्ता करने के बाद मैं काम करने लगी तो देखा ये चौधरी साहब ऐसे बैठे हुए हैं। ये वो लॉलीपॉप खा रहा था तो बस बड़े मज़े से लेटा हुआ था। तो आपको पिछले वीडियो में भी बताया था मेरी अम्मी, मेरी छोटी बहन और मेरे अब्बू आए हुए हैं। तो बस ये आयरा और इब्राहिम मेरी बहन के साथ ही लगे हुए थे। बड़े खुश हुए थे, बड़ा खेल रहे थे उसके साथ। तो आयरा तो बस उसी के साथ रह रही थी क्योंकि उसे पता ही है थोड़ी छोटी है, इतनी छोटी भी नहीं लेकिन छोटी है। तो वो बस से मज़ा आ रहा था उसके साथ। बार बार कह रही थी हाला आ जाओ इधर, हाला ये करते हैं, हाला वो करते हैं। तो बस ये फिर इसके बाद इब्राहिम को चॉकलेट दी तो वो बड़ा मज़े का इसका मुंह बन जाता है जब चॉकलेट खाता है। तो सोचा आपको वो भी दिखाती हूँ। मेरा ना गला भी थोड़ा ना बैठा बैठा सा है, तो बात करती हूँ तो अजीब सी मतलब गले में हराश हो जाती है। तो बस ऐसे ही है। ये आयरा लगी हुई थी, ये थोड़ी सफाई के साथ खा लेती है। जब इब्राहिम जीती थी फिर भी बड़ी मतलब अच्छे तरीके से खाती थी, साफ साफ रहती थी, हाथ नहीं गंदे होने देती थी। तो इब्राहिम इसके बिल्कुल अपोजिट है। मतलब उसके हाथ में अगर कुछ चीज़ होती है तो उसे और मसल का और गंद करता है। तो बस ये बच्चे भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। कोई साफ़ होता है बच्चा, कोई ज़्यादा सफाई को पसंद करता है। तो ये भी ऐसे ही है। इब्राहिम बहुत मतलब ये देख लें इसकी हालात। और इधर मैं इसे दिखा रही थी तो कह रहा था मामा और मीठा तो बस बच्चों को जितना भी दे दो उनका दिल नहीं भरता। तो बस थोड़ा वीकेंड में देने का दिल करता है, ज़्यादा ना ही दो अच्छी बात होती है। तो ये अम्मी आज बना रही थी गोभी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो में कहीं आपको मैं इब्राहिम की एक प्यारी सी शक्ल भी दिखाऊंगी जो बड़ी मज़े की इसने एक रिएक्शन दिया था। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा उसे वो देख के। तो इसके बाद ये आयरा और इब्राहिम कपड़े जैक ये एमनी ने मेरी मतलब छोटी बहन जो है इन्हें लेके वैसे कह रही थी अभी मैं बाहर जाना है। तो ये फिर तैयार हो रहे थे तो मैं कह रही थी कि सही सर्दी है बाहर, तो अच्छे से मतलब कवर होके जाओ, अच्छे से निकलो। तो फिर मैं उसे ये भी कह रही थी कि इब्राहिम तुम्हारे हाथ में आएगा तो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, मैं ये तुम्हें भी तंग करेगा। तो बस वैसे वो कह रही थी अभी मैं बस ये दरवाजे के आगे लेके जाना है इन्हें, मैं थोड़ा सा। तो बस वो निकल गई अभी अकेली थी। तो मैं अम्मी ये खाना बना रही थी, मैंने सोचा इसके भी आप लोगों के साथ छोटे छोटे क्लिप शेयर करती हूँ। पहले उन्होंने गोश्त को अच्छे से भून लिया, उसके बाद ये उन्होंने करना था क्या कहते हैं गोभी अंदर डाल दी। तो कह रही थी तुम्हारी ना देची छोटी है तो मुझे चेंज करके दो। तो बस फिर मैंने उन्हें देची भी चेंज करके दी। तो कह रही थी खुले बर्तन में मज़े से अच्छे से खाना बनता है। तो बस ये था, अम्मी का गाना बना रही थी साथ साथ, और साथ साथ मैं लगी भी थी आगे पीछे चीज़ें समेट रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी। और इसके बाद मैं बाहर देखने चली गई उन दोनों को कि देख लूँ। तो बस एमन निकली भी थी इनके साथ, आयरा इब्राहिम के साथ बाहर। तो बस यही मैंने साथ निकलाई, मैंने कहा नहीं ये इब्राहिम नहीं इसके हाथ आ रहा था तो मैं निकल गई। तो फिर मुझे इतना इसने तंग किया था, मतलब इतना ये कभी किसी के घर चला जाता था कभी किसी के, कि मुझे ना
आहर में से उठा के घर लेके आना पड़ा था। बड़ा रो रहा था कि नहीं मैंने नहीं अंदर जाना, लेकिन मैं कह रही थी नहीं किसी के मतलब साइड पे वो आगे वो गाड़ी है जिधर ब्लू वाली उस साइड पे निकल गया था, उधर से अंदर कह रहा था उनके ना आगे अंदर उनके जाना है झूले लेने उधर ना। मैंने कहा नहीं चलो, अभी बहुत ठंड भी थी, बहुत ज़्यादा फील हो रही थी कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बस इसने लेके घर आई। फिर आके देखा तो ये गोभी भी तकरीबन काफ़ी हद तक ना ठीक हो गई हुई थी। तो फिर ये अब ऑयल छोड़ी थी, मैं कह रही थी अब तैयार है, तो मैंने कहा मैं आखिरी शॉर्ट्स क्लिप ले लेती हूँ इसके ना छोटे छोटे। तो फिर उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई, आटा शतक गूंद के रखी हुई थी थोड़ा सा, फिर रोटी बना रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ रोटी की भी एक छोटा सा क्लिप शेयर कर देती हूँ। तो ये रोटियाँ बना रही थी मैं, तो बड़ी मतलब छोटी छोटी पतली पतली सी बना रही थी कि मज़ा आता है छोटी और पतली सी चपाती खाने का, फुल्की खाने का। तो बस ये देख लें सही सही से हवा क्या कहते हैं फूंक चढ़ गई थी, अब सही से इसमें आ गई थी। पर उसके बाद जल्दी जल्दी खाना लगाया टेबल पे। तो आज गोभी गोश्त था, साथ चटनी बनाई हुई थी ग्रीन वाली, सादी चटनी भी थी, उसके बाद दही वाली भी थी। तो आज मेरे हस्बैंड ना फ्रेश गोश्त मिला था इधर, तो कह रहे थे मैं फ्रेश गोश्त लेके आता हूँ, तो आप उसकी उन्होंने चांपे लाई थी साथ में गोश्त लाए थे, तो कह रहे थे आप इसका ना वो बना देना, क्या कहते हैं उसे, पिज़्ज़ा फ्रेश बना देना, साथ चांपे बना लेना ओवन में। तो बस मैं पिज़्ज़े के लिए गोश्त तैयार कर रही थी, मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें और भी बनाया था, ये थोड़ा था। तो बस ये एक पिज़्ज़ा बनाऊंगी, अगली वीडियो में आप उनके साथ शेयर करूंगी। एक पिज़्ज़ा था, साथ चांपे बनानी है मैंने, और साथ मतलब भुना हुआ गोश्त बनाना। तो ये एम ही आया आके मुझे मुक्के मारना शुरू हो गया। मैंने कहा तुम्हें क्या बैठे बैठाए मेरे साथ क्या याद आ गया, तो कह रहा था मुक्का। इसे नींद नहीं आ रही थी, ये ना अभी रात काफ़ी हो गई हुई थी, तो ये बस ना खेल कूद रहा था इधर। मुझे इतना डर लगा, ये इतना मतलब इसके तमाशे ही नहीं ख़त्म होते, हर डिफरेंट तरीके से ये ना कोई हरकत करता रहता है माशाल्लाह। तो इधर मुझे डर लगा कहीं गिर ही ना जाइए। देखना करता क्या है, इसके ऊपर चढ़ता है फिर गोल होता है, फिर वापस आता है, फिर चढ़ता है, फिर गोल होता है। तो मतलब काफ़ी खतरनाक सा लगा था मुझे कि कहीं हमें वो सामने दीवार इसके मुंह पे लग जाए, लेकिन इसे नहीं डर लग रहा था। इसने हमारा ये पूरा जो लैंप है इसे इसने ये ख़राब कर देना है, खुद नहीं ये हटेगा। तो उसके पास बस रात को थोड़ा स्नैक्स वगैरह रखे थे, तो मैंने उसकी भी आप उनके साथ वीडियो शेयर किया है। तो जो इब्राहिम की वीडियो है वो भी देखिए आप, और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा था। ये इस रात को बैठ के हमारे साथ ही खाना था, नींद नहीं आ रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।